आप पार्टी के दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर का प्रदेश दौरा चल रहा है। इस अवसर पर ग्वालियर में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा में मध्य प्रदेश की समस्त 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। प्रभारी श्री तोमर ने कहा कि जिस तरीके से अन्य पार्टियों में दल बदल की राजनीति चलती है, आम आदमी पार्टी में इस तरीके का कोई भी प्रत्याशी नहीं चलेगा और न ही किसी भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया जाएगा। 2 महीने से लगातार दौरे पर हूँ मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जो हमारे साथी हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं 1 to 1 अपना संवाद कर रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और मैं एक लक्ष्य लेकर निकला हूँ कि आने वाले 3 महीने में हमारी जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, जो संगठनात्मक जो ढांचा है, उसको हम जो आज वर्तमान में है उससे कम से कम 3 से 4 गुना करने का हमारा लक्ष्य है। और मुझे आशा है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साह है सभी मेरे साथियों में, सभी पदाधिकारियों में, और हम बहुत आसानी से अगले 3 महीने में अपने संगठन को 3 से 4 गुना विस्तार दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को रोल मॉडल बनाया था, उसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी रोल मॉडल बनाया जाएगा और अभी हाल ही में पंजाब में यह हमारा रोल मॉडल निरंतर जारी है। प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्वालियर में आम जनता के हित में जो भी मुद्दे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ग्वालियर में करोड़ों की लागत से बनी सड़क में सुरंग हो गई, शहर में सड़कों पर गड्ढे हैं, बिजली पानी की समस्या है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाती। उसका कारण है कि भाजपा से कांग्रेस के बड़े नेता मिले हुए हैं। और मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और पिछले कल से मैं यहाँ ग्वालियर में हूँ, और तमाम जो हमारे ग्वालियर इस क्षेत्र के, इस जोन के जो हमारे जिले हैं, उन सभी के पदाधिकारियों से, जिलाध्यक्षों से, सभी पार्टी के पदाधिकारियों से 1 to 1 मैं उनसे अपना संवाद कर रहा हूँ, सबकी बात सुन रहा हूँ। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम पूरी मध्य प्रदेश के अंदर, अभी मैं इससे पहले इंदौर गया था, इंदौर से पहले मैं जबलपुर गया था, उससे पहले मैं भोपाल गया था, तो मेरा लगातार दौरा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और हमारा एक टारगेट है कि आने वाले 3 महीने में हम जो हमारा संगठन है उसको हम 3 से 4 गुना बड़ा कर पाएँ, और हम पूरी ताकत के साथ जो तमाम मुद्दे हैं जनता के हित के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, उनको हम पूरी ताकत से उठाएं। आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें हम जनता के हित के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें हैं, चाहे पानी है, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, उन सब के लिए हम लोग आंदोलन शुरू करने का करेंगे हम लोग। और अभी 3 महीने तक हमारा प्लान है कि हम 3 महीने में संगठन को बहुत शानदार विस्तार देंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सभी नगर निकाय के वार्डों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे, कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं लाया जाएगा। जहां जिस जिले में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वहां पर बाहरी प्रत्याशी को मौका दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं 2 माह के लिए मध्य प्रदेश में दौरे पर हूं और हमारा उद्देश्य है कि हम संगठन को मजबूत करें और पूरी ताकत के साथ चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएंगे और भारींटों से जीतकर सरकार भी बनाएंगे। मुझे आपको बताते हुए बड़ा शर्म तो उनको आनी चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए कि आज वो प्रदेश जहां पर बिजली की पैदावार खुद होती है और बिजली दूसरे स्टेट्स को बेची जाती है, वहां पर 9,500 साढ़े 9,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। ये इससे शर्म की बात कोई सरकार के लिए हो नहीं सकती। 12,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर मात्र एक टीचर है। क्या एक टीचर से स्कूल चल सकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उदासीन सरकार, वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि लोग शिक्षित ना हो पाएँ, हमारे बच्चे जो कल का भविष्य है वो शिक्षित ना हो पाएँ। और क्योंकि वो शिक्षित हो जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो शेरनी के बच्चे की तरह दहाड़ेगा, ठीक है, जो पढ़ेगा बच्चा, तो पढ़ने नहीं दे रहे उसको। ये पढ़ने इसलिए नहीं दे कि पढ़ेगा तो कुछ सवाल पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार जो करप्शन चल रहा है शानदार, जो मिलजुल के कर रही है बीजेपी और कांग्रेस के दोनों आपस में मिलके, ये खत्म हो जाएगा। तो शिक्षा को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं पूरी तरीके से।
पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पैराशूट प्रत्याशी को लेकर पार्टी का रास्ता साफ है। पार्टी ऐसे किसी भी प्रत्याशी को जो भाजपा और कांग्रेस से आया हो उसे शामिल नहीं करेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो मध्य प्रदेश बिजली बनाता है और दूसरे राज्यों को बेचता है, इस मध्य प्रदेश के 9,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, 12,000 स्कूलों में एक टीचर है। इसी के चलते शिक्षा की हालत दयनीय बनी हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार का उद्देश्य है कि बच्चे शिक्षित नहीं हो पाए। यदि बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वह सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को रोल मॉडल बनाया था, उसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी रोल मॉडल बनाया जाएगा और अभी हाल ही में पंजाब में यह हमारा रोल मॉडल निरंतर जारी है। प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप और पार्टियों में जो आते हैं ऊपर से और डायरेक्ट उनको टिकट मिल जाता है और जो लोग लगे रहते हैं उनको टिकट नहीं मिलता। हमारे यहाँ मैं सबको बता चुका हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, और आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से सबको फिर कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी में 230 की सीट पे हम किसी को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हमारा स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता एलिजिबल नहीं होगा वहाँ हम आसपास से कहीं से ले सकते हैं, लेकिन हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फेवर में कभी भी नहीं है। इस विधान में नहीं थे। अब मैं प्रभारी हूँ यहाँ पर। अब की गारंटी में दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा ऐसा। मतलब इससे पहले भी कार्यकर्ता वापस आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, सबका अपना, कई लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो उसमें नाम तो कोई गिरा सकते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। नंबर 1। प्रभारी आप नंबर टू मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभारी बनाऊँ ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो कुछ हुआ कभी वो हुआ, अब नहीं होगा मेरे यहाँ बिल्कुल भी। हमारी पार्टी में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं होगी। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।